बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। और मैं हूं सानिया चौधरी। सबसे पहले आपको बताएं कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की अफराद की वापसी की डेडलाइन खत्म होने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों में वापस ना जाने वालों को होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल किया जाएगा। उधर गुज़िश्ता रोज़ भी 21,536 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए और अब तक कुल 1,26,017 अफगान पनाह गुज़ीन अपने वतन वापस जा चुके हैं। मजीद बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज बताएगा, आज से कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। जी, कानूनी कार्रवाई का बाकायदा आगाज तो कल से किया जाएगा, लेकिन जो तक ताज़ा जो इतलात मौसूल हुई हैं उनमें ये बताया गया है कि डेडलाइन मुकम्मल होने पर तक 31 अक्टूबर को 21,536 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस गए। इनमें 7,200 मर्द और 5,280 खवातीन, जबकि 8,964 बच्चे शामिल हैं। अब तक कुल 1,26,017 अफगान पनाहगज़ीन अपने वतन वापस जा चुके हैं, लेकिन डेडलाइन अब मुकम्मल हो चुकी है और उसके बाद ऑपरेशन का अलबत्ता ऐलान कर दिया गया है। वज़ारत दाखिला ने मुल्क की तारीख में पहली बार फॉरेन एक्ट 1940 इन्वोक करते हुए तमाम सूबों को गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की बेदखली का हुक्म दिया है। इस हुक्मनामे के तहत मामूली जराइम में ज़ेर तफ्तीश और सज़ाए याफ्ता गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को फौरन बेदखल किया जाएगा, जबकि निगरान हुकूमत ने खबरदार कर दिया है कि अगर डेडलाइन गुजरने के बाद कोई पाकिस्तानी गैर कानूनी तारकीन वतन को पनाह देने में मुलवस पाएगा तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बेदखली के मनसूबे का इतलाक पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों पर होगा। मनसूबे के इतलाक में किसी भी मुल्क या शहरियत को मलहूज़ खातिर नहीं रखा जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मैपिंग और जियो फिक्सिंग करके गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदेही का अमल मुकम्मल कर लिया है। ये ताज़ा दादशुमार में बताया गया कि सिंध में मुकीम 2 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन की निशानदेही का अमल मुकम्मल किया गया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 3 लाख गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों में से रज़ाकाराना तौर पर वापस ना जाने वालों को होल्डिंग सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब और बलूचिस्तान में भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की बेदखली के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया और उनका डाटा स्कैनिंग से चेक किया जा रहा है। जी, तफसीलन अपडेट कर रहे थे एजाज अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी कहते हैं कि हमारी हुकूमत महदूद वक्त के लिए आई है। गैर कानूनी मुकीम बाशिंदे वापस जाएं और कानूनी हैसियत से वापस आएं। कानूनी तौर पर वापसी से मुल्क की मईशत को भी सहारा होगा। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मुहाजिरीन को पहले मरहले में कुछ नहीं कह रहे, सहूलतकारी करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। निगरान हुकूमत का आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। लाइट डीजल, ऑयल और मट्टी के तेल की कीमत में मामूली कमी की गई। वजारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। डॉलर की कदर में इजाफे और आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के असरात निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 82 पैसे, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 3 रुपए 40 पैसे कमी की गई है। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक हुकूमत ने 16 अक्टूबर से अब तक आलमी मंडियों से डीजल 109 से 117 डॉलर फी बैरल तक दरामद किया, जबकि पेट्रोल 89 से 92 डॉलर फी बैरल तक दरामद किया। आवाम ने हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में कमी का मुतालबा किया है। पेट्रोल की कीमतें 15 रोज तक बरकरार रखी जाएं। वेलकम बैक। आपको बताएं कि निगरान हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करी क़यादत ने मुल्क की सालमियत और मईशत की बहाली के पेश नज़र सख्त इक़दाम लेने का फैसला कर लिया है और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के दौरान मुल्क भर से 83.59 मैट्रिक टन खाद, 1.13 मैट्रिक टन आटा और 2.267 मैट्रिक टन चीनी बरामद कर ली गई। इस कार्रवाई से मुतालिक बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज बताएगा इस पेशरफ से मुतालिक। ये निगरान हुकूमत ने फैसला किया था मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और जो डॉलर स्मगलर और दीगर स्मगलर उनके खिलाफ कार्रवाई का। ये कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से जारी है। निगरान और अस्करी क़यादत की मुल्की सालमियत और मईशत के तहत इस कार्रवाई के नतीजे में अब तक 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के दौरान तक के जो आदाद से शुमार मौसूल हुए हैं उनमें ये बताया गया कि 83.59 मैट्रिक टन खाद, 1.13 मैट्रिक टन आटा और 2.267 मैट्रिक टन चीनी बरामद हुई है। पंजाब से 74.52 मैट्रिक टन खाद बरामद हुई है। इसी तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन में सिंध से 9.072 मैट्रिक टन खाद, 1.33
1.133 मैट्रिक टन आटा और 2.267 मैट्रिक टन चीनी बरामद हुई है। मुतल्लिका अदारे 1 सितंबर से अब तक मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ 62 से ज़ायद ऑपरेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल कर चुके हैं और ये ऑपरेशन अभी जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका एजाज अहमद। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। साबिक चेयरमैन पैमरा इब्सार आलम ने नजरसानी केस में बयान हल्फी के साथ जवाब जमा करवा दिया, जिसमें कहा गया कि फैजाबाद धरने के दौरान उस वक्त के DGC फैज़ हमीद का शदीद दबाव था। पैमरा कानून की खिलाफ वर्जी पर एक निजी चैनल बंद किया तो फैज़ हमीद ने बुलाकर बाकी चैनल्स भी बंद करने का कहा। उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की हिदायत पर फैजाबाद धरने के दौरान तमाम TV चैनल्स बंद कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम को कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल करने की सज़ा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालतों को ट्रायल पर हतमी फैसला करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने चेयरमैन PTI को भी नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने नैब तरामीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। मखदूम अली खान के बैरून मुल्क होने की वजह से विफाक ने इल्तवा मांग लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत मेरिट्स को देखा तो अपीलें बहाल हो जाएंगी। क्या हमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के तफसीली फैसले का इंतजार नहीं कर लेना चाहिए? फारूक नाइक ने दलाइल दिए कि नैब तरामीम का फैसला मुअत्तल कर दें, वरना ये केस ताखीर का शिकार हुआ तो एहतसाब अदालत से फैसले आ जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब तरामीम केस के फैसले को मुअत्तल नहीं करेंगे, सिर्फ एहतसाब अदालतों को हतमी फैसला करने से रोकेंगे। नैब तरामीम के खिलाफ अपील को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तफसीली फैसले आने के बाद मुकर्रर करें। अदालत उस्मा ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी लिखवा दिया। चीफ जस्टिस ने फैसले में लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तफसीली फैसले के बाद नैब इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद समेत तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी किए जाएं। अदालती हुक्मनामा चेयरमैन PTI को जेल में सुप्रिटेंडेंट के जरिए भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में मजीद लिखा कि मुल्जिम ट्रायल कोर्ट से जमानत लेने का हकदार होगा। एहतसाब अदालत ट्रायल जारी रखे मगर हतमी फैसला ना सुनाए। अदालत उस्मा ने नैब तरामीम कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर। शहबाज शरीफ को मैंने वज़ीर आज़म बनवाया था, उन्होंने अवाम के लिए कोई काम नहीं किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नवाज शाह में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के लिए काम किया। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुसलसल इंतखाबी कामयाबियाँ अवाम के एतमाद का मजहर हैं। अवाम की हिमायत से पीपल्स पार्टी अवामी हुकूमत कायम करेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का आला सतही इजलास में फैसला किया गया कि मुस्लिम लीग नून आज से इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ और कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब करना शुरू करेगी। नवाज शरीफ का कहना था कि वो चारों सूबों का जल्द दौरा करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल में क्या हिकमत अमली अपनाई जाए? जाती उम्रा में नून लीग के बड़ों की बैठक। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल SN इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान में इस्तकबालिया जलसे का जायजा लिया। इजलास में इंतखाबी मुहिम के आगाज के लिए मरकजी और पार्लिमानी बोर्ड सेल कायम करने का फैसला किया गया। इरफान सिद्दीकी की सदारत में मंशूर कमेटी भी कायम की गई जो मुल्क को दरपेश मुआशी और सियासी समाजी मसाइल के हल के लिए काबिल अमल मंशूर तैयार करके पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून आने वाले इंतखाबात के लिए इंतखाबी अमल का फौरी आगाज़ करेगी और कल से मुस्लिम लीग नून कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों से दरखास्तों को तलब करना शुरू करेगी। SN इकबाल का मजीद कहना था कि पाकिस्तान को फौरी इंतखाबात की जरूरत है। मुआशी गिरदाब से उस वक्त तक नहीं निकल सकते जब तक नुमाइंदा हुकूमत नहीं आएगी। फौरी तौर पर आइन के तहत जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होने चाहिए। मुल्क का तकाजा है कि फौरी तौर पे आइन की रोशनी में इंतखाबात हों। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में उनका ऐलान कर रखा है और हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। इजलास में ये भी फैसला किया गया कि नून लीग इसराइली मजालिम के खिलाफ और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए 4 नवंबर को शरीफ मेडिकल सिटी में खुसूसी जनरल काउंसिल इजलास मुनक्किद करेगी। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि PTI पर पाबंदी निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं। चेयरमैन PTI के वफादार उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, हम उनकी मावनत करेंगे। हम भी वोट डालने के लिए बेकरार हैं, चाहते हैं कि मुस्तकिल हुकूमत आए।
पाकिस्तान ने पीटीआई पे बतौर सियासी जमात किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई है, तो निगरान हुकूमत कैसे एक ऐसा अमल कर सकती है जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी हो? कि हम इस तरफ सोचें, ना ये हमारे मैंडेट में है, न कानून हमें इसकी इजाज़त दे रहा है। अभी तक अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आए जिसमें किसी भी जमात के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके, इस वक्त तक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं। उनके कैंडिडेचर्स फाइल होंगे, जो उनके नुमाइंदगान हैं वो लोगों से कैनवसिंग करेंगे, वोट मांगेंगे, और न वो लोग जो इमरान खान साहब से राहें जुदा कर चुके हैं, वो लोग जो उनके लॉयलिस्ट के तौर पे हैं, वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जितना आप बेचैन है वोट कास्ट करने के लिए, उतना मैं भी हूँ। एंड गेट अ मैंडेटेड एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट। आइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दिन इलेक्शन का डेट होना पूरे का पूरा आइन नहीं, आइन के और बहुत सारे पहलू। हम उन्हें ये कहें कि बताओ जी किस तारीख को कर रहे हो या करवा रहे हो, ये रवैया या ये एटीट्यूड 4 दिन इधर 4 दिन उधर, बुनियादी तौर पे मैंडेट उनका है। इसलिए हम तकरार के साथ कहते हैं कि आप खुद भी कहते हैं कि जिसका